ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ में हूं प्रत्युष कर। आमिर खान की तीसरी शादी, 10 दिन बीत गए लेकिन विवाद बरकरार है। आमिर खान की तीसरी शादी को मौलाना इब्राहिम हुसैन ने गैर कानूनी कह दिया, लेकिन इस्लामिक विद्वान कारी इसहाक गोरा का मानना है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आमिर खान की शादी पर राजनीतिक टीका टिप्पणियों का दौर भी जारी है। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि मुस्लिम धर्मगुरुओं में आमिर की शादी पर एक मत नहीं दिख रहा है। यह समझना भी जरूरी है कि आमिर की तीसरी शादी की कानूनी स्थिति क्या है। जो लोग आमिर को टारगेट कर रहे हैं उनकी मंशा को समझना भी बेहद जरूरी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आमिर खान की तीसरी शादी गैर कानूनी है? क्या आमिर खान इसलिए टारगेट पर हैं क्योंकि उन्होंने हिंदू से शादी की है? क्या आमिर को टारगेट करने वाले प्रचार के लिए ऐसा कर रहे हैं? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। मर्द गैर ईमान वाली मुशरिका औरतों से शादी करते हैं तो ऐसी शादी जायज नहीं है। ऐसा शख्स अगर जानबूझकर ऐसा अमल करता है तो वो नाजायज और हराम काम है। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। ऐसा शख्स गुनाहगार है और ऐसे शख्स को अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे। इसी को तो गजवाए हिंद कहते हैं। उनको मुस्लिम समाज के बहू बेटी से प्यार क्यों नहीं हो रहा है? हिंदू बेटी से ही उसको प्यार क्यों हो रहा है? चलिए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाकिया खान, सोशल एक्टिविस्ट हैं, नाजिम खान, इस्लामिक स्कॉलर, आचार्य राज मिश्रा, धर्माचार्य हैं। हमारे साथ अंबर जैदी भी इस पर जुड़ चुकी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आबा सिंह जी हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं मुंबई हाई कोर्ट में। और साध्वी इशिका तनेजा भी हमें ज्वाइन करने वाली हैं। जाकिया जी, क्या आमिर खान इस्लाम की नज़रों में गुनहगार हैं? कहीं से गुनहगार नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ उसने नहीं की है जिसके वजह से ये कहा जाए कि वो गुनहगार के। लेकिन ये मुफ्ती साहब तो कह रहे हैं, इनका नाम है मौलाना इब्राहिम हुसैन। अब देखिए, मुफ्ती साहब कह रहे हैं, वो इस्लामिक स्कॉलर बन के जो भी चीज़ कह रहे हैं वो इस्लाम एज पर कुरान एंड हदीस कोई चीज़ यहाँ पे ऐसी नहीं रिलेवेंट आती है जहाँ पे हम बोले कि उसने कुछ गलत किया है। अब किसी की परसेप्शन है तो दैट इज़ अनदर थिंग। परसेप्शन को आप इस्लाम के नाम पे थोप नहीं सकते। उनका सबसे बड़ा एतराज इसी बात को लेकर है। वो कह रहे हैं कि आपने गैर मुस्लिम खातून के साथ आपने शादी कर ली। गैर मुस्लिम खातून और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अल्लाह का जो पैगाम है वो समाज के सामने सही तरीके से पेश किया जाए। यानी आमिर खान अल्लाह को नहीं मानते। मुस्लिम है या नहीं आमिर खान? देखिए, मुसलमान का मतलब होता है अल्लाह को मानना और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पे ईमान लाना। ठीक है, वो कर रहा है। नमाज, आगे की चीज़ें, जैसे मैंने हिजाब रखा है, अंबर ने नहीं रखा है, दैट इज़ आवर ओन थिंग एंड दैट ओनली अल्लाह कैन डिसाइड कि हम लोग सही हैं कि नहीं हैं। ठीक है, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ अल्लाह बेहतर जानने वाला है कि हम उसका पोजीशन में आते हैं कि नहीं आते हैं, कि हम जहाँ पे अपने आप को मोमिन कह सकें। मुस्लिम सब है, हर एक इंसान जिसने अल्लाह को मान लिया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ले आया, वो सब मुस्लिम है। देखिए, आपकी बातों पर अंबर जैदी जी मुस्कुरा रही हैं। अंबर जैदी जी, आपने इन मुफ्ती साहब का आपने बयान सुन लिया होगा कि जिन्होंने आमिर खान की तीसरी शादी पर ये टिप्पणी की है। क्या इस्लाम में गैर मुस्लिम से शादी करना नाजायज है? देखिए प्रत्युष जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन बड़ी सरप्राइज मैं हुई हूँ आज की जाकिया खान साहिबा यहाँ पर बैठ के इतना बड़ा झूठ बोल रही हैं, वो भी एक देश के प्रतिष्ठित और राष्ट्रीय चैनल पर। इस्लाम साफ तौर से कहता है कि चाहे मुसलमान आदमी हो या मुसलमान औरत हो, उसका किसी भी गैर
इस्लामिक से या गैर मुसलमान से जो इस्लाम में, अल्लाह में, कुरान में विश्वास नहीं रखता, उससे निकाह जायज नहीं है। ये एकदम क्लियर है। जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने सच बोला। और मैं जब भी लव जिहाद पे जब भी बहस होती है और मैं इसी बात को उठाती हूँ कि जब इस्लाम में किसी गैर मुसलमान से निकाह जायज ही नहीं है तो आप क्यों जाते कहीं और पे मुंह उठाकर। मुझे पता है कि भाई अब ये चीज मेरे लिए जायज नहीं है, दिस इज आउट ऑफ लिमिट, तो मैं मुझे वहां क्यों जाना। अब आमिर खान की अगर हम बात करते हैं या फिर मैं भारत के संविधान की बात करती हूँ तो भारत के संविधान के हिसाब से जो भी आमिर खान ने जिस तरह से शादी की वो जायज है, लेकिन इस्लाम के रूल से वो बिल्कुल नाजायज है। अगर आप इस्लाम को फॉलो करें तो फिर तो आपको वही करना होगा कि पहले आप जिससे आपने प्यार मोहब्बत की उससे आप शादी करना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं, निकाह से पहले आप उसको इस ईमान पे लाना होगा, मुसलमान बनाना नहीं, होगा। मुझे जरा एक सवाल का और जवाब दीजिएगा अंबर जैदी जी। आपने कहा कि इस्लाम में गैर इस्लामिक से शादी करना हराम है, नाजायज है। Absolutely, ठीक है, आपने कहा कि ये नाजायज है, तब तो फिर बिल्कुल किसी मुस्लिम prohibited है। लड़के को या मुस्लिम लड़की को किसी गैर इस्लामिक से प्रेम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं अगर तो वो इस प्रेम बात को कर रहा कही तो है मैं तो जाहिर सी मुझे बात है कि वो खुशी- शादी भी करेगा। मैं तो यही इसका तो कह मतलब रही कि जो हूँ, ऐसा कर रहा है उसे आप क्या कहेंगी? मैं तो यही तो कह रही हूँ कि लव जिहाद पर जब भी बात आती है मैं तो यही बात उठाती हूँ कि जब जायज ही नहीं है, नाजायज है, एक चीज एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड है, तो आप क्यों जाते हैं वहां पर। इसका है। मतलब तो यही है कि आप एक पर्पज से जा रहे हैं। अगर Okay. आमिर खान की यहाँ पे बात आती है, उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की है, लेकिन अदरवाइज इस्लाम की रूह ठीक से है। जो मुफ्ती साहब कह रहे हो बिल्कुल जायज है। ओके उनकी शादी जाकिया जी इस्लाम जल्दी से के उसके बाद मैं हिसाब से शिका जी का रुख करूंगा। जाकिया जी, यहाँ पे आपकी सारे बयानों को आपने जो बताया उनको एक सिरे से खारिज कर दिया अंबर जैदी ने। नहीं, आप एक बात समझिए, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसने कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है, कन्वर्ट नहीं किया, ही इज़ नॉट इन जायज़ रिश्ता, हराम रिश्ते में कहलाएगा, लेकिन रिश्ता है, ठीक है। कोई भी चीज़ फोर्सफुली नहीं होता, एक सेकेंड, कोई भी चीज़ फोर्सफुली नहीं होता है। आप ईमान फोर्सफुली ऑन द बेसिस कि आपको हमारे साथ निकाह करना है, आप ईमान लाइए, वो ईमान में काउंट ही नहीं हुआ, पहला चीज़, ठीक है। तो आप जो चीज का यहाँ पे पोजीशन रखने की कोशिश कर रही हैं वो हो गया पोजीशन नहीं रख रही। नहीं, इन्होंने एक लाइन में कहा कि इस्लाम में ये नाजायज है। इन्होंने बिल्कुल एक लाइन में रख दिया अंबर जैदी ने कि इस्लाम में नाजायज है। वो कह रहे इस्लाम में हो ही नहीं सकती, गैर इस्लामिक से शादी हो नहीं सकती। हराम निकाह कहलाएगा। ठीक है, मैं इशिका जी को रखिएगा। इशिका जी, फिर तो सवाल यह है कि अगर गैर इस्लामिक लड़की से आप शादी नहीं कर सकते तो फिर जितने लोगों ने अब तक शादियां की हैं उनकी शादी का स्टेटस भी तो माना नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, एक सेलिब्रिटी हो तो मैं बताऊं कई सारे हैं। देखिए, पहली बात ना, मुझे ये लव जिहाद का तो प्रॉब्लम नहीं नजर आता है। मुझे ये दिखाई देता है ये गर्भ जिहाद है, क्योंकि हमेशा एक मुस्लिम लड़का आएगा, हिंदू लड़की को पकड़ेगा, उससे मुसलमान बच्चे पैदा करेगा और आगे की हमारी पूरी नस्ल को खराब कर देगा, या फिर इनकी शब्दों में बोला जाए तो हराम कर देगा। बिकॉज हर बारी ये होता है और वो क्या कह देते हैं कि भाई लड़की तो खुश है। आप इतनी स्ट्रक्चर्ड ब्रेन वॉशिंग होती है इनकी, और सिर्फ एक नहीं है, आप इनके पूरे सारे के सारे देख लीजिए। गौरव, जाकिया जी को और इशिका को दोनों के साथ रखिए जी। आप चाहे मतलब यू कैन सी द एंटायर लीनिएज। आप देख लीजिए, इरफान खान ने भी यही करा, सलमान खान भी सारी के सारी हिंदू लड़कियों को ही, सलमान खान ने तो भी शादी नहीं की। हाँ, पर गर्लफ्रेंड तो उन्हीं को ही बना रहे हैं। अगर उनकी इंटेंशन है, जो उनको भी पता है, आई एम श्योर वो 5 नमाजी शायद है या नहीं है, तो उनको तो पता होगा कि भाई ये तो बिल्कुल हराम रिश्ता है, पर फिर भी वो हमेशा, चाहे वो जैकलीन हो, चाहे वो ऐश्वर्या हो, चाहे वो रानी मुखर्जी हो, चाहे वो तो क्या इशिका जी, जो ये आमिर खान को नितेश राणे ने कहा कि वो लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर है, इशिका जी, आमिर खान आपकी नजर में लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर है? मेरे हिसाब से गर्भ जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्योंकि वो उनको बस एक लड़की चाहिए जो मुसलमान नहीं हो, और उससे फिर हमने मुसलमानी बच्चे पैदा करने हैं। और ये हमेशा से चलता आ रहा है और ये सबका चलता जा रहा है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग उससे खुले में बात करें, क्योंकि आप देखिए ना, करीना का इतना ब्रेन वॉशिंग करा कि वो खुशी खुशी आपकी बता रही है कि भाई मेरे बेटे का नाम तो तैमूर है, क्योंकि सैफ अली खान को मंगोल किंग्स बड़े पसंद थे। उसके बाद जैसे ही ट्रोलिंग हुई, उसको समझ आया कि क्या कह रही है, तो उसने बोला नहीं हमें तो नाम का मतलब ही नहीं पता था, नहीं तो तैमूर का तो नाम का मतलब होता है आयरन। तो वो इतनी ज्यादा ब्रेन वॉशिंग हिंदू महिला की करी जाती है कि उसको समझ नहीं आता, और उसके बाद वो उसके प्यार में बहती चली जाती है। लेटर ऑन शी
डिसाइड्स, उसके बाद फिर वो रिश्ते से मतलब उब जाती है, बाहर आना चाह रही होती है। हाँ। आप देख लीजिएगा इसमें भी यही होगा, क्योंकि उनकी तो बहनें लेकिन कह रही हैं इसिका जी मुझे एक कि बात जो बताइएगा, अभी इसिका शादी जी आपने कहा कि ब्रेन वॉशिंग हो गई, फिर सोहा अली खान और कुणाल खेमू को क्या कहिएगा? कुणाल खेमू का ब्रेन वॉश कर दिया। आप पहली बात देखिए, मैं क्यों इसको गर्भ जिहाद कह रही हूँ, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। चाहे अभी जो लड़की है जिनसे शादी हुई, उनका नाम है गौरी, उनकी मदर है हिंदू, पर जो फादर है वो है क्रिश्चियन, तो बच्ची क्या मानी जा रही है? क्रिश्चियन मानी जा रही है। आज सब लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं उसने तो क्रिश्चियन से शादी करी, लेकिन तो मतलब क्या है कि जो मदर का रिलीजन है वो मैटर ही नहीं करता। एट लास्ट रिलीजन किसका मैटर कर रहा है? लड़के का मैटर कर रहा है, पर चाहे वो संप्रदाय कोई भी फॉलो कर रहा हो, लेकिन उनके बच्चे वो नहीं करते हैं। जब वो हिंदू से शादी करते हैं, अगर उसके बाद जो बच्चा होता है ना, वो मुसलमानी से शादी कर लेता है। आप जाके देख लीजिएगा, उनके भी फैमिली ट्री देख लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा से हमने देखा है। ओके जाकिया जी, अगर मैं आपसे सिंपल सी बात पूछ रहा हूं कि अगर कोई मुस्लिम लड़की की शादी हो रही है हिंदू लड़के से, आप उसको बदल भी सकते हैं कि हिंदू लड़की है और मुस्लिम लड़का, उसे अपने परिवार में शामिल करने के लिए और निकाह के लिए क्या उसको धर्म बदलना ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है? जायज निकाह के लिए डेफिनेटली उसका इस्लाम में होना जरूरी है। अगर वो इस्लाम में नहीं है तो वो हराम निकाह कहलाएगा। लेकिन एक बात समझ नहीं, मतलब मान लीजिए कि कोई अगर ऐसे शादी कर रहा है तो उसको अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बनना पड़ेगा, तब उसकी शादी बाय इच्छा, नॉट ऑन द प्रेशर। नहीं, मैंने पूछा ये मैंडेटरी अनिवार्य है या नहीं है, शर्त शरिया या कुरान क्या कहता है इस पर? हाँ, ये है इंपॉर्टेंट है। ये चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा कि आपको पहले धर्म बदलना पड़ेगा। अगर आप सजा भी तो बता दीजिए, हराम निकाह का क्या सजा होती है? सजा तो बहुत सारी चीजों की होती है। आप क्या चीज की सजा यहाँ पे जानना चाहती हूँ? वो तो अल्लाह बेहतर हिसाब करने वाला है ना, हम और आप सजा तो नहीं तय कर रहे हैं ना। अरे आप सजा सुनाते हैं, आप बताइए ना सजा क्या लिखी हुई है एक लड़की की? वो हराम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि वो काफिर है, और अगर वो नहीं कबूल करती है, अगर वो आपने तो यहाँ पे उसे कौन से हाथ से भी मिला दिया ना। तो मुझे ये बताइए कि सैफ अली खान के बच्चे एक बिल्कुल ही नॉन मुस्लिम ट्रेडिशन पे जाते हैं और दूसरा बिल्कुल साफ बोल रहा है कि मैं मुस्लिम ट्रेडिशन पे जा रहा हूँ, तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे? मैं नाज़रीन जी और राज मिश्रा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आभा मैम आपके पास आना चाहूंगा। आभा मैम, इन सब बहस से अलग हिंदुस्तान के अंदर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 क्या कहता है? क्या उसमें अगर दो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए जरूरी है कि वो पहले अपना धर्म बदल लें? ये जरूरी है? ये तो जरूरी नहीं है मैम। बिल्कुल नहीं जरूरी है। बिल्कुल नहीं। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 बड़े क्लियरली कहता है कि आप किसी भी धर्म के हो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, आप जो है बिना धर्म बदले शादी कर सकते हैं। आपको सेक्शन 5 में एक नोटिस देनी होगी रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज एक्ट को, 1 महीने का नोटिस होता है, और उसके कंडीशंस हैं कि आपको एडल्ट होना चाहिए, लड़की 18 साल से बड़ी हो, लड़का जो शादी कर रहा है 21 साल से बड़ा हो, और आप जिस शहर में कर रहे हैं वहाँ आपको 30 दिन का एक नोटिस देना होता है। रजिस्ट्रार नोटिस बुक में लिख दिया जाता है और 30 दिन बाद आपकी शादी कर दी जाती है रजिस्ट्रार के यहाँ, और उसमें कोई भी रिलीजन का और कोई रिचुअल का पालन नहीं होता है और कोई धर्म नहीं बदला जाता है। और वही आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी की है। तो मुझे लगता है कि जो इस तरह की जो लोग बोल रहे हैं वो सही नहीं है, और मिनिस्टर राणे जो है उनको इस तरह के कमेंट करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि देश का कानून सबसे बड़ा है, और कानून में अगर स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसमें बहुत लोग शादी करते हैं तो वो क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, और जो हमारा कानून है वो आपके पर्सनल लॉ से कहीं ऊंचा है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि पर्सनल लॉ भी आप ही के सामने मैम अभी जाकिया जी ने बताया कि हाँ ये नियम तो है, अगर आपको इस्लाम में अगर आपने शादी करनी है तो उसको पहले उसको अपना रिलीजन बदलना पड़ेगा। आप स्पेशल मैरिज मैं यहाँ पे नहीं, बट स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आप कर रहे हैं ना, तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट और जिसने मैम काजी से निकाह पढ़वाया, मैम जिसने काजी से निकाह पढ़वाया उसका क्या स्टेटस होगा? उसको बदलना पड़ेगा, उनको बदलना पड़ेगा। हाँ, काजी में आपको बदलना पड़ेगा, काजी में बदलना पड़ेगा, बिकॉज इनके अपने पर्सनल लॉ की बात आ जाती है। और उसमें सही है कि अगर आप धर्म नहीं बदलेंगे तो फिर वो आपका वो निकाह जायज नहीं माना जाएगा। बट इन्होंने पढ़े लिखे लोग आजकल स्पेशल मैरिज एक्ट में करते हैं ताकि उनको धर्म ना बदलना पड़े। दोनों पति पत्नी अपने धर्म का पालन करते हैं, अपना नाम रखते हैं, और बच्चों को भी ऑप्शन रहता है कि वो जो धर्म पालन करना चाहे। ओके, राज मिश्रा जी,
अब जब कहते हैं ना कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, इसको लेकर इतना कोहराम और हंगामा क्यों है? भाई दो बालिग लोग हैं, शादी करना चाहते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड कराया, उन्होंने शादी कर ली। कमाल की बात कर रहे हैं प्रत्युष जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, सम्मानित पत्रकार हैं, आपको तो देश जानता है, देश को सुनता है। कौन मियाँ बीवी भाई? काहे का मियाँ बीवी और कौन सी शादी? इसको आप शादी कहते हैं? तो ये कानून स्पेशल मैरिज एक्ट नहीं मानते? ये शादी है। ये काहे की शादी भाई? एक मिनट, अगर शादी होती तो जब पहले शादी किए थे उस शादी में ना वो मियाँ बीवी बन पाए, ना वो उस शादी को चला पाए, ना उसमें प्रेम कर पाए। इसको तो ये कहते हैं काम वासना, और इसको एक्चुअल में मैं जिहाद कह सकता हूं। यह है काम वासना। अपने काम वासना को करने के लिए नहीं, मुझे आपत्ति है इनके शब्दों से करने का एक उद्देश्य नहीं, ये क्या मुस्लिम कम्युनिटी के अगर आमिर खान आते तो भाई आप उनको टारगेट करेंगे ना? ये गलत शब्द बोला भाई। उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उन्होंने शादी कहा जाता है, जो संविधान के दायरे में आती है। उन्होंने निकाह नहीं करा, हमारे यहाँ भारत के संविधान के अनुसार शादी करी है, स्पेशल मैरिज विवाह हो जाता है। लेकिन आप लोग सिर्फ एक घर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए, अभी एक चीज पूछी गई थी। अरे मिश्रा जी, अरे सुन लीजिए, राज मिश्रा जी, एक चीज पूछी गई थी कि भी मजहब इस्लाम के अंदर उसको निकाह करना पड़ेगा। तो मैं बता दूं, ला इकराह फिद्दीन जबरन नहीं है मेरे मजहब इस्लाम के अंदर। मैं कुरान के तीसरा पारा आयत नंबर 256 ला इकराह फिद्दीन, जिसमें कोई जबरन ऐसे लोग जबरन नहीं करा। राज मिश्रा जी, आपने कहा कि आमिर खान, आपने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, वैसे तो कई हमारे हिंदू सेलिब्रिटी स्टार्स हैं, संजय दत्त। मैं किसी के निजी जीवन में नहीं जाना चाहता। करेक्ट। संजय दत्त की कितनी शादियां हैं? मैं एक बात, सुनिए मैं किसी भी व्यक्ति का, सुन लीजिए प्रत्युष जी, इन लोगों के फिल्मों पर बैन होना चाहिए। इन लोगों की फिल्में नहीं दिखानी चाहिए। हमारे भारत के अंदर महिला का सम्मान है। सुन लीजिए, महिला कोई प्रोडक्ट नहीं है, चाहे वो संजय दत्त हो, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो ये वाली परंपरा फॉलो कर रहे हैं कि एक महिला से शादी किया, उसके बाद उसको यूज किया और फिर उसको थ्रो कर दिया, दूसरी महिला बुलाया, उससे शादी किया, उसको फेंक दिया, ये समाज में आप फैलाना चाहते हो क्या? ये समाज में फैलाना चाहते हो क्या? तो ये इससे बड़ी नौटंकी और कुछ नहीं हो सकती है। मुझे लगता है आप सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। आप सिर्फ एक नैरेटिव सेट होना चाहते हैं। भाई आमिर खान है, भाई आमिर खान है, उसने पहले शादी करी, पहले शादी करी, भाई आपस में बात नहीं बनी, सारे मुस्लिम महिलाओं से विवाह किया है क्या? उनका हो गया। सारे फर्जी बातें मत करें आप लोग, और उसके बाद मेरे मजहब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नहीं राज मिश्रा जी, आप मेरे मजहब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चलती हैं। मैंने कुरान शरीफ की आयत कोट करी ना, किया, उससे आराम से होगा, उसको भगा दिया, दूसरी मुस्लिम महिला लिया, उसके साथ विवाह किया, उसको मजहब इस्लाम के अंदर लेकर भगा दिया। भारत के संविधान के अनुसार उन्होंने शादी करी है। ये वाली स्पेशल मैरिज है, कोर्ट कहते हैं मुझे लगता है शादी करी है। आप लोगों को दिक्कत है, भाई बड़ी दिक्कत है आप लोगों को। हिंदू बेटियों को समझना चाहिए, सावधान होना चाहिए। इन आजाताइयों के साथ अगर आप कोई व्यवहार रखेंगे, इनके बहकावे में आएंगे, तो आप एक प्रोडक्ट की तरह यूज किए जाएंगे। इसको ध्यान रखिए। मैं कहता हूं, महिलाओं को प्रोडक्ट कह रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, जगत जानी को प्रोडक्ट कह रहे हैं। अरे राज मिश्रा जी, शर्म आनी चाहिए। अरे ये जगत जानी है, जगत जानी को तो प्रोडक्ट कह रहे हो। अरे प्रोडक्ट क्या होता है आप लोगों को पता है? मुझे तो बड़ी आपत्ति हुई इस तरह के किसी शब्दों का इस्तेमाल प्लीज 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 ना करें, प्लीज ना करें, प्लीज ना करें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल। एक सेकंड नाज़िम भाई, एक सेकंड नाज़िम भाई, एक सेकंड राज मिश्रा जी, नहीं, एक सेकंड। अभी नाज़िम भाई ने कहा कि देखिए महिलाओं के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अब नारी को पूछते हैं, सभी लोग पूछते हैं। कौन पूछते हैं? पूछते हैं तो नारी को यूज करके छोड़ दो लीजिए। पहले सुन तो लीजिए। मैं नाज़िम भाई नहीं है, नाज़िम भाई, अरे राजेश जी एक सेकंड बता दूं फिर जाओगे। नाज़िम भाई एक सेकंड, जाकिया जी एक सेकंड, राज मिश्रा जी एक सेकंड। नाज़िम भाई ये बताइए, एक सेकंड जाकिया जी प्लीज, जाकिया जी एक सेकंड। राज मिश्रा जी, अरे आप दबाएंगे मेरे मुस्लिम बहन को, मुस्लिम बहन को
किस तरीके का तर्क है? ना गलत शब्द बोलिए और महिलाओं का सम्मान करना नहीं पाएगी, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। एक सेकंड नाजिम भाई जाकिया जी एक सेकंड जाकिया जी प्लीज छोड़ा गया है, किसको बड़ा सम्मान दे दिया गया, किसको नहीं यूज करके छोड़ा गया? क्या बात कर रही हो? नोटंकी चल रहा यहाँ। रिया गौतम बता दो, अभी बताओ, हिस्ट्री बताओ। रिया गौतम की हिस्ट्री याद है, साक्षी की हिस्ट्री याद है, शर्म नहीं आती है? क्या क्या किया गया हिंदू लड़कियों के साथ पता नहीं है? मुस्लिम लड़कियों के साथ भी बहुत होता है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मुस्लिम लड़कियों के साथ भी बहुत होता है, मगर हम लोग संविधान की बात करते हैं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के अपमान की बात करते हैं। महिलाओं का अपमान करना बंद कर दीजिए आप लोग। मैं कह रहा हूं कि महिलाओं का सम्मान कीजिए, जगन जननी का सम्मान कीजिए। और मेरा मजहब इस्लाम के अंदर तो महिलाओं एक सेकंड रुके। नाजिम भाई कितना अलाउड है पुरुषों को? 3 या 4? हाँ देखिए, मेरे सवाल का जवाब देते जाइए। 3 या 4? हाँ, इस्लाम में 4 है। एक सेकंड रुकिए, राज मिश्रा जी 4 कर सकते हैं? 4 मतलब एक सेकंड सुनिए तो सही। जाकिया जी अब देखिए, सवाल को गोल मोल मत कीजिए, मैं सीधा छोटा सवाल कर रहा हूं। एक सेकंड नाजिम भाई, राज मिश्रा जी 1 सेकंड रुक जाइए। जाकिया जी प्लीज। नाजिम खान से मेरा सवाल था, 4 अलाउड है? हाँ, 4 अलाउड है। हाँ। ओके ठीक है। ये मुस्लिम पुरुषों को अलाउड है? अभी आपने कहा कि आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल महिलाओं के लिए नहीं कर सकते, बहुत इज्जत सम्मान है आपके समाज में भी, आपके रिलीजन में भी। क्या यही छूट महिलाओं को है इस्लाम में 4 शादी की? हाँ देखिए, हाँ कि ना? नहीं, मुझे 1 सेकंड राज मिश्रा जी, मैं सवाल कर रहा हूं ना, 1 सेकंड। कितनी उनको इजाजत है, सम्मान है, बराबरी का हक है? हाँ सुन लीजिए, प्रत्युष जी देखिए, प्रत्युष जी देखिए ना, आप प्रत्युष जी क्या देखेंगे? मुझे घुमाने की कोशिश क्या देखेंगे? सीधा मेरा मजहब इस्लाम का पॉइंट नहीं है। अरे प्रत्युष जी क्या देखेंगे? जो आप कहलवाना चाह रहे हैं। सीधा सवाल किया, बताइए ना। आपको 4 अलाउड है? आपको 4 अलाउड है? आपको 4 अलाउड है? 4 कर सकता है। अभी आप मुस्लिम बहनों, 1 सेकंड, मुस्लिम बहनों की बड़ी बात कर रहे थे, अभी मुस्लिम बहनों की बात कर रहे थे, मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे थे, उनको यह आजादी है? उनको जाकिया जी, चलिए ये सवाल मैं आप ही पर ट्रांसफर करता हूं। हाँ, क्या आपको आजादी है 4 शादी की? बिल्कुल, अगर मैं निकाह फर्ज हो जाती है और उसके बाद मैं इद्दत गुजार लेती हूँ। मैडम 1 मिनट, गूगल यूज करती हैं। उनको 4 शादी अलाउड है? दिखाइए। आपके लिए शर्त अलग है, आपके लिए शर्त अलग है। जरूरत है, देखिए जरूरत, अगर उसकी जरूरत है कि मान के चलिए पहली बीवी से उसका बच्चा नहीं हुआ, वो अडॉप्ट करना नहीं चाहता, तो उसकी बीवी पहले उसको परमिशन देगी कि हाँ जी आप दूसरा निकाह कर लीजिए ताकि आपका वंश चल सके। इसी तरीके से मजहब इस्लाम के अंदर बाकायदा एक शर्त भी रखी गई है। तब यही चीज है। एक सेकंड नाजिम भाई, नाजिम भाई, ये T&C अप्लाइड जो है ना, T&C, ये घूम करके फिर महिला की तरफ भी आ जाएगा। उसने जिसके साथ शादी की, मान लो उसका वंश नहीं बढ़ रहा है, अब पता चला पुरुष में कोई दिक्कत है, तो उसको आजादी है, वो कर सकती है, उसको आजादी है। मैं इस पर क्लैरिटी चाहूंगा। अंबर जैदी जी इस पर क्लैरिटी चाहिए। मैंने जो सवाल पूछा उस पर क्लैरिटी चाहिए। 1 सेकंड, अंबर जैदी जी बताइए। अंबर जैदी जी को और जाकिया जी को रखिएगा साथ में। अंबर जैदी जी सूरह निसा में शादी को लेकर है, और देखिए महिलाओं को लेकर सीधी बात की गई है, और शादी को लेकर ये है कि उस समय में जब शादी पे कोई लिमिट नहीं थी, उस समय ये एक लिमिट लगाई गई थी कि 4 शादियां तक कर सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। लेकिन इस्लाम में पत्नी से इजाजत लेना, ये सारी चीजें, ये कुछ भी नहीं है। जो लोग ये मानते हैं, जिन पुरुषों को 4 शादी का अधिकार है, वो इस बात को नहीं फॉलो करते हैं कि मुझे अपनी पत्नी से इजाजत लेनी होगी। पाकिस्तान में इस तरह का कानून है कि आपको अपनी पत्नी से आपको कंसेंट लेना होगा, ऑन पेपर साइन कराना होगा, अदरवाइज वैसे भी इस्लाम के हिसाब से कोई इजाजत नहीं है। की बात है, कुरान में मेरे मूल सवाल पर आइएगा। अंबर जैदी जी, क्या यही छूट, यही बराबरी, यही चीज महिलाओं के लिए भी है? वो भी कह सकती है कि 4 शादी हम भी कर सकते हैं। महिलाओं को 4 शादी की इजाजत ना पुरुषों को है, ना महिलाओं को है। ये मनमर्जी चलाते हैं अपने हिसाब से। इस्लाम ने कोई 4 शादी की इजाजत नहीं है। इस्लाम ने 4 अलाउड है। नाज़िम भाई झूठ बोलती है आप अपने आप इतनी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए मेरे मजहब इस्लाम को आप दांव पे लगा रही हैं।
भाई मेरे मजहब इस्लाम को आप दांव पे लगा रही है, एक झूठ बोल रही है। अरे भाई कुरान हदीस की रोशनी का भी हवाला दिया गया था। अभी मेरी जाके बहन ने आपको कुरान हदीस का भी जिक्र बताया, लेकिन आपने जिस तरीके का वर्ड यहाँ पे यूज करा, आप मजहब इस्लाम को पहले पूरी तरीके से समझे। अरे अमरजादी जी आप बहुत झूठ बोलती है। अरे आप मजहब इस्लाम का मतलब समझती हैं, आप मानती हैं। अरे आप कलमा पढ़ती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप पढ़ती हैं? अल्लाह ने क्या कहा? अरे पढ़ते हैं, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ। ये सिर्फ और जहां मुस्लिम समाज देगा वहां उनको टारगेट करने के लिए आप इस तरीके का तर्क रखते हैं। अरे हद हो गई है आपसे। मजहब इस्लाम को अच्छी तरीके से पढ़िए, कुरान को अच्छी तरीके से पढ़िए और हदीस को भी पढ़िए, ताकि आपको पता चले कुरान क्या कहता है और हदीस में इसका क्या जिक्र है। हमारे साथ इशरत रिजवी भी हैं, इशरत रिजवी को भी लाइएगा स्क्रीन पर। एक साथ सारे लोग बोलेंगे, एक साथ सारे लोग बोलेंगे। जाकिया जी किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे। इतने सारे लोग बोल रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक साथ सारे लोग बोल रहे हैं। मैं इशरत जी आपके पास आ रहा हूँ। इशरत जी, आमिर खान ने 3 शादी कर ली, अभी इस्लाम के बंदे इन्होंने कहा कि 4 अलाउड है, मतलब अभी एक और कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आमिर खान की जगह मान लीजिए कोई अमीना होती, उसको भी यही छूट मिलती, और अगर अमीना ने इसी तरीके से 3-4 शादी कर ली होती तो शायद पता नहीं विवाद होता या नहीं होता। आप बताएंगे बेहतर। थैंक यू आशुतोष जी मुझे चांस देने के लिए। जैसा आपने कहा कि मर्दों को 4 शादी है की इजाजत इस्लाम ने, एक टाइम में 4 शादी, वो भी कंडीशनल है। ऐसे नहीं कि 4 शादी कर लो, इसको भी कर, ये मतलब गए और आप 4 बाजार से 4 औरतों को लेके आ गए और उनसे शादी कर ली, इस तरह नहीं है। कंडीशंस हैं, उसके ऊपर टर्म्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, पूरा वेल डिफाइंड है कि कब कर सकते हैं कब नहीं। और सबसे बड़ी चीज याद सबके लिए मैं बता दूं, इस्लाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं 1 शादी कर रही हूँ, 4 कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, कैसे, मैं कितनी अच्छी बीवी हूँ, कितना अच्छा पति है कोई, ये सारी दुनिया की हर चीज पूरा या जैसे आमिर खान। मैं ये जो मुफ्ती साहब है जिनके बयान के बाद आज हम ये बहस करने के लिए बैठे हैं, उनका बयान मैं कोट कर दे रहा हूं जो कहते हैं। नहीं पहले मैं एक सेकंड, मैम आप बोल लीजिएगा, मैं बस 2 लाइन पढ़ रहा हूं। अल्लाह का कुरान में हुक्म है, मुस्लिम मर्द के लिए ईमान वालों के लिए ईमान वाली मुस्लिम औरतों से शादी करना जायज है। मैं यहां समझना चाहूंगा ईमान वाली औरतें से क्या मतलब है। दूसरा, अल्लाह ने कहा कि अगर कोई निकाह करके इसे निभाने में नाकामयाब है तो वो गुनहगार है। तो अगर जो दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर रहे हैं कहीं ना कहीं तो नाकाम हो रहे हैं, तभी तो वो शादियां कर रहे हैं, तो क्या वो सभी के सभी अल्लाह की नजर में गुनहगार हैं? एग्जैक्टली देखिए, अल्लाह जब एक लोग ये तो बताते हैं कि भाई इस्लाम में 4 शादी, लेकिन ये नहीं बताते कि अल्लाह ने कहा है कि उसके नजदीक तलाक सबसे नापसंदीदा अमल है। यानी आप किसी भी तरह से पूरी भरपूर कोशिश करें एक रिश्ते को निभाने की जहां तक मुमकिन हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी हो गया जैसे होता है कि बाकी दूसरे अपने जगह पे है शादी की, अगर वो पागल दीवाने से भी शादी हो गई, अगर वो फिजिकली इंपॉर्टेंट है उससे शादी हो गई, या बहुत ज्यादा मारता पीटता है कि आपकी जान, जैसे अभी त्विषा शर्मा का हुआ कि भाई जान की बाजी लग गई, लेकिन आप तब भी रिश्ता निभाए जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में देखिए, फिर वही मैंने अब जो बात कट गई मेरी कि इस्लाम में सबसे इम्पोर्टेंट है नियत। नियत, और नियत जो है अगर जिसका गॉड में बिलीफ होगा वही अपनी नियत, क्योंकि नियत आप नहीं जान सकते कि मैं कोई भी काम, मान लीजिए मैं सोशल वर्क, आज देख लीजिए आज हर सारे लोग क्या करते हैं, सोशल वर्क पहले करते हैं और उसके बाद वो फिर नेतागिरी और चमचा, मतलब अपने फायदे के लिए, कई बार एनजीओ के बहाने लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं, तो देखने वाले को लग रहा है अरे ये तो बड़े अच्छे सज्जन पुरुष हैं, ये दान कर रहे हैं, लेकिन दान की आड़ में वो अपना कमा रहे हैं ये नहीं पता होता। ये चीज सिर्फ नियत जो है अल्लाह जानता है। तो जिसका अल्लाह में यकीन होगा वो सही रास्ते पर चलेगा, जिसका अल्लाह में यकीन नहीं वो तो कुछ भी कर सकता है, वो मर्डर, रेप, 4 शादी नहीं। अच्छा, मैं इशिका जी आपके पास आऊंगा। इशिका जी, कई लोग ये सवाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया में तो बाढ़ ही आ गई, आमिर खान की शादी क्या हुई, इतना ज्यादा कमेंट आने। कई लोग लगे कि आमिर खान को प्रेम होता है तो सिर्फ हिंदू लड़कियों, हिंदू महिलाओं से क्यों होता है? अब इसको लेकर क्या थ्योरी हो सकती है? किसी को कहीं भी प्रेम हो सकता है। देखिए, इसकी थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था प्रत्युष जी। एक मिनट में आपको बोलने का मौका दीजिए, 2 मिनट मुझे दीजिएगा। लड़कों को 72 कूले मिलेंगे, लड़कों को 4 निकाह मिलेंगे, लड़कियों को कुछ नहीं मिल रहा हलाला के अलावा। अगर उसको कुछ भी करना है तो पहले अपना हलाला कराए। दूसरी बात, इन्होंने बोला, एक सेकंड, मुझे बोलने दीजिए, शादी हराम है,
हराम है, मुझे बोलने दीजिएगा, मुझे बोलने दीजिएगा। आपने बोल लिया, आप मुसलमान इसमें कोई भी आपकी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। मुझे बोलने दीजिए, मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगी। आप तो क्या अपने पॉइंट रखिए, मुझे अपने पॉइंट रखने दीजिए। अगर आपको 72 हो रही, मुझे मेरे पॉइंट रखने दीजिए। प्रत्युष जी, मैं अपने पॉइंट रखूंगी, मेरे बात 72 मिल रही, 74 मिल रही, 4 मिल रही। अरे 72 हो रही। प्रत्युष जी, मेरे को मेरा पॉइंट रखने दीजिए प्लीज। नहीं, बोलिए शिखा जी, बोलिए। एक एक करके जाकिया जी, इसके बाद आपको वक्त मिलेगा। आप लोग सब एक साथ बोलेंगे ना तो सिवाय चीखम चिल्ली के कुछ नहीं होगा। शिखा जी जल्दी से अपना पॉइंट खत्म कीजिए जी। लड़कों को 72 उरे मिलेंगी, उनको 4 निकाह मिलेगा, लड़कियों को मिलेगा सिर्फ हलाला। और उसके बाद यहाँ पे उनको माना जाएगा हराम अगर वो कबूल नहीं करती। और क्यों नहीं है वो ईमान वाली? क्योंकि वो अल्लाह को नहीं मान रही है। अगर वो मूर्ति पूजा करेगी तो वो हुई काफिर। और काफिर के लिए क्या लिखा है? काफिर के लिए लिखा है साफ साफ कि भाई हमें लौंडिया बाजार में बेचा जाएगा। यही है, पूछ लीजिए। अगर मैं अल्लाह में नहीं मानती तो, अगर मैं मूर्ति पूजा आप जितना कुछ बता रही हैं, कह रहे हैं कि आपको इस्लाम के बारे में कोई इल्म नहीं है, आपको कोई जानकारी नहीं है। जाकिया अरे बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा है नहीं। अगर मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, मैं इनसे पूछती हूँ क्या मैं काफिर मानी जाऊंगी या नहीं मानी जाऊंगी? जाकिया जी मैंने इनको बहुत बार डिबेट में समझाया है, लेकिन बार बार ये वही चीज पे अटक रही है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप समझना नहीं चाहते या आपको ये प्रोपेगेंडा इनको आगे लेके चलना है। जिस चीज को मैं समझा चुकी हूँ वो आपने झूठ बोल रही है। तो जब आप पहले ही से डिसाइड कर रही है कि आपको मुझे झूठा साबित करना है तो आपको सुनना ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया है। आपको भी और बहुत तरीके से करती हूँ, मैं काफिर हूँ या नहीं हूँ? अरे आप एक इंडिविजुअल सवाल लेके बैठ जा रही हैं। आप सऊदी अरब में पैदा हुई थी क्या? सिंपल सवाल है। नहीं, आप सऊदी अरब के अंदर पैदा हुई थी, ये बताइए। आपने बार झुटलाया है। आपने अरे भाई सऊदी अरब की बात है वहाँ, लेकिन आप लोग अपने आप को खुद कहते हैं हम भारत का मुसलमान कभी आपको काफिर नहीं कहता। भारत का मुसलमान आपको अपना मानता है और कहता है कि हाँ देखिए हमारे हिंदू बहन भाई हमारे अपने हैं, लेकिन आप लोग अपने आप को जबरदस्ती काफिर कहते हैं। हम ना मुसलमानों का बंद कर दीजिए इस तरीके का तर्क। और रही बात 72 हूरों की, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ 72 हूरों का जिक्र कहाँ पे है? बता दीजिए। हाँ, हूरों का जिक्र तो है, लेकिन जो 72 हूरे आप लेकर आ रही है उनका जिक्र मुझे बता दीजिए। आपने कौन सी आयत में पढ़ा, बता दीजिए। मैं आपको ये पूछ रही हूँ ना, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। मैं गणपति जी की पूजा करती हूँ, मैं काफिर हूँ या नहीं हूँ? मूर्ति की पूजा करती हूँ, घर पे गणपति बुलाती हूँ, काफिर हूँ या नहीं हूँ? अंबर जैदी कुछ कहना चाह रहे हैं? अंबर जैदी, उसके बाद मैं जल्दी से आभा मैम के पास भी जाऊंगा। अंबर जैदी को लाइए, स्क्रीन पर लाइए गौरव, जल्दी से। ईशिका तनेजा से सवाल कर रहे हैं कि 72 हूर कहाँ पे? भैया मुफ्ती तारिक जमील से पूछो जाके, जिसने 3D डिस्क्रिप्शन किया था। 135 फुट की हूर होगी, ऐसी होगी, खाएगी तो यहाँ निकलेगा, वहां से निकलेगा, इतना बड़ा होगा, ऐसा होगा। आप लोग मुसलमानों को टारगेट करती है अंबर जादी जी। अरे मजहब इस्लाम को अच्छी तरीके से जानते हो क्या? कुरान शरीफ पढ़ो तब आपको पता चलेगा, और मायने के साथ पढ़ो तब आपको एक एक आयत की एक एक मीनिंग का पता चलेगा। लेकिन आप लोग कुरान में अगर पढ़ते होते तो इस तरीके का तर्क नहीं देते अंबर जादी जी। आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को टारगेट करने की बात करें। अरे आमिर खान ने अगर वहाँ कोर्ट मैरिज करा स्पेशल, अरे सुन तो लीजिए, स्पेशल मैरिज कोर्ट अगर करा तो आपको क्या दिक्कत है भाई? अरे क्या दिक्कत है आपको? उसने निकाह तो नहीं करा, उन्होंने भारत के संविधान का पालन करा है, और भारत के संविधान का पालन करने का हर किसी को हक है, क्योंकि भारत का संविधान सर्वोपरि है। आभा मैम, इन सब बहस और शोर के बीच आपने स्पेशल मैरिज एक्ट को अच्छी तरीके से बता दिया वो क्या कहता है, और आपने कहा कि देश में संविधान और कानून सबसे ऊपर है। लेकिन जिन्होंने शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत नहीं की, अदर रिलीजन के हैं दोनों, और उन्होंने मान लीजिए किसी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट के तहत, किसी ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी की, और अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया स्पेशल मैरिज एक्ट में, तो उनकी शादी का स्टेटस हिंदुस्तान में क्या कहलाएगा? बिल्कुल शादी वो वैलिड नहीं होगी, वॉइड होगी, उस शादी का कोई कानूनी महत्व नहीं होगा। तो बिल्कुल क्योंकि आप या तो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं, या हिंदू मैरिज एक्ट में कर सकते हैं, या फिर आप अपने
मुस्लिम जो उनका कानून है, पर्सनल लॉ है, उसके तहत शादी कर सकते हैं। बट एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारा आर्टिकल 21 है वो संविधान में राइट टू लाइफ में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि राइट टू चूज योर पार्टनर एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू मैरी ऑफ योर चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट। तो जो लोग इतना चीख चिल्ला रहे हैं वो कानून में चेंज क्यों नहीं कराते हैं? भाई सरकार आपकी बनाई हुई है, सरकार से कहिए कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए। कई जगह आप देखिए यूसीसी आ रहा है, कई जगह ये हो रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करना पड़ रहा है, कई जगह ये भी हो रहा है कि यंग जो बच्चे हैं वो बिना पेरेंट्स के पूछे नहीं शादी करेंगे, हालांकि वो गैर कानूनी कोर्ट ने कितनी बार उसको करार दिया है। हडिया की शादी आप देखिए, हडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं वो मुसलमान है, शी हैज अ राइट टू मैरी हूएवर शी वांट्स टू मैरी। जो मुसलमान से शादी की थी हडिया ने, और कोर्ट ने उसको सही ठहराया। बट ये आमिर खान की जो शादी की बात होती है, लोग ये भूल रहे हैं कि आमिर ने पहली दोनों शादियों में डिवोर्स देके तब तीसरी शादी की है। तो अगर उस तरह से आप देखिए तो हिंदूज भी, कोई हिंदू लड़की मैरिड है वो डिवोर्स देके दूसरी शादी कर सकती है, दूसरा डिवोर्स देके तीसरी शादी कर सकती है, उस पर कोई रोक नहीं है। यू हैव टू बी सिंगल। बाइगमी, अगर आपके पास एक साथ दो पत्नियां हैं तो बाइगमी होता है, दो पति है तो बाइगमी होता है। तो बाइगमी इज एन ऑफेंस एज पर द हिंदू लॉ। तो यहाँ भी आमिर खान ने सबसे शादी करके नहीं रखी है, रीना से और दूसरी से वो डिवोर्स करके उन्होंने ये शादी की है। ये बात हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन जितने उन्होंने 4 शादियां की हैं, जैसे आमिर खान और भी कई सारे लोग हैं, क्या कोई आपके पास ऐसा उदाहरण है जिसमें आप देखती हैं कि कई मुस्लिम महिलाएं जिन्होंने 4 शादियां की हैं, डिवोर्स दे करके ही सही? नहीं डिवोर्स देकर के सेकंड हस्बैंड, थर्ड हस्बैंड तो कई मेरे पास आए हैं कि जिन्होंने डिवोर्स देके सेकंड मैरिज तो कईयों ने करी हुई है। बिकॉज अब हम भी जो है थोड़ा सा देखिए, आप देश जो है प्रगति कर रहा है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ रहा है। बट यस, चौथी शादी आपके मीडिया में ही पढ़ते हैं कि कैसे उसने बेवकूफ बना के 4 शादियां करी और लूट के पैसे निकल गई। आदमियों का 8 शादियां का पढ़ने में आता है कि कैसे मैरिज साइट्स पे लोग वो करते हैं। बट दैट इज एन ऑफेंस, वो तो गुनाह है, मतलब वो ऑफेंस है, नॉट इवन गुनाह एंड राइट और वैलिड और नॉट वैलिड। और उसमें उनको पुलिस अरेस्ट करके जेल में डालती है। तो ये बात बहुत सही है कि आप इस तरह से बेवकूफ नहीं बना सकते, बट लेजिटिमेटली स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आप करके बहुत लोगों ने शादी की है। हमारे कई पॉलिटिशियंस हैं, हिंदू पॉलिटिशियंस हैं, कई सारे एक्टर्स हैं मैम, किशोर कुमार, कबीर बेदी, संजय दत्त, उनका उदाहरण मैंने लिया ही, करण सिंह ग्रोवर है, बहुत सारे हैं जिन्होंने एक से ज्यादा शादियां की हैं, बहुत सारे हैं। तो राज मिश्रा जी, उन पर तो सवाल नहीं उठता जो आपने कहा कि इनकी मानसिकता। हाँ बिल्कुल। देखिए मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा, मैंने दोबारा कहा इस विषय को कि कोई उसको शादी नहीं कहा जा सकता। आप ये मत कहिए कि उसने शादियां की है। जिस भी व्यक्ति ने अगर मैरिज करते हैं, और हिंदू लोग बाकायदा कहता है, हिंदू धर्म बाकायदा ये कहता है कि जब आप विवाह करते हैं तो आप फिर चिचियाना शुरू कर देते हैं, बीच में तुम्हारी काटने की बहुत आदत है, स्टार्टिंग यहीं से करते हो और फिर काटते ही रहते हो पूरे। अब हम कह रहे हैं आप कानून बदलवाइए, वो कह रहे हैं कानून बदल। एक बात सुन लीजिए, कानून नहीं बदल दूंगा, सुनिए, कानून बदलना सरकार का काम है, और वास्तविकता में जब पब्लिक चाहती है तो कानून बदलता है। लेकिन मैडम ये सुन लीजिए, वास्तविकता आप सड़कों पे जाके चिल्लाने से कुछ नहीं होता। वहाँ पे दिपके 15 दिन से बैठे हैं जंतर मंतर पे, कोई नहीं सुन रहा है। सुन लीजिए, इस देश में जंतर मंतर से सरकारें बदल गई हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप जो है इस देश में ना सरकारें बनी और बदली हैं, इस देश के अंदर पब्लिक से ही सरकारें बदली और बदलती हैं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, कानून क्या ये कहता है, क्या कानून में कहीं ये लिखा हुआ है कि एक बीवी को यूज करके, खेल करके? चलिए, समय इजाजत दे रहा है, इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। देखिए, शादी विवाह ये किसी भी बालिग का अपना निजी फैसला है और देश का संविधान उनको पूरा हक और अधिकार देता है। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। टाल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।